राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की, जय जय श्री राधे। एक बड़े सुंदर, एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए। उन्होंने बहुत पद, कवित्त, सवैया आदि लिखे हैं। मैंने भगवत प्राप्त महात्मा हुए, भगवत प्रेमी महात्मा। उन्होंने एक बहुत बातें तो उनके एक से बढ़कर एक है, हर एक विषय पे। संतों के लक्षण, भगवान नाम की महिमा, धाम की महिमा, श्यामा श्याम की लीला माधुरी, श्यामा श्याम की धाम माधुरी, श्यामा श्याम की सुंदर सुंदर छटा, सुंदर सुंदर शोभा, और नाना भांति की जिनकी केली, और नीति के बारे में, साधुता के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। उसमें से एक पंक्ति आप लोग सुनाओगे, देखो कितनी बढ़िया बात कही है, सबके लिए है। कह रहे हैं, कौन कुबुद्धि भई तेरे उर, तू अपने प्रभु सो चित चोरे। कि भैया तेरे में कौन सी ऐसी कुबुद्धि उपज गई है कि तू भगवान का नाम लेने में, ध्यान करने में उसे कतरा कतरा के भागता है। कौन कुबुद्धि भई तेरे उर, तू अपने प्रभु सो चित चोरे। कि तू प्रभु से ही भागता है, उनसे दूर भागता है। यही बात स्वामी हरिदास जी महाराज ने कही है कि लोग भूले तो भले भूले, तुम जिन भूलो हो मालाधारी। कि हे माला कंठी तिलकधारी, दुनिया भूल ले, चलो अपने बेटा बेटी में, जमीन जायदाद में, शरीर में, रिश्ते नाते में लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो वैष्णव हो गए हैं, जो भक्त हो गए हैं, हे भैया तुम क्यों भाग रहे हो, तुम क्यों कतरा रहे हो, तुम क्यों उनको भूल रहे हो। अपनों पति छोड़ के औरन सो रति, ज्यों दारन में दारी। श्याम कहते थे मोते विमुख भय, जिन दूसरे कर डारी। प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं कि जो हमारा हो करके और हमसे विमुख हो रहे हैं, वो तो समझो कि अपने सर्वनाश के लिए वो पांव आगे बढ़ा रहे हैं। अब उनका बड़ा भारी अधपतन होने वाला है। अब उनको कोई रोक नहीं सकता। हमको छोड़ के, मेरा कहला करके और दूसरी जगह जुड़ रहे हैं, नश्वर चीज़ों में, संबंधों में लग रहे हैं, तो अब उनको कोई बचा नहीं सकता। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा
देव पितरन में श्रद्धा भारी, और कामों में उनकी बहुत भारी निष्ठा है, लेकिन प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी में, लीला में, नाम में उनका मन नहीं लगता। तो कह रहे हैं कौन कुबुद्धि भई तेरे उर, कि हे भैया कौन सी कुबुद्धि जाग गई है, कौन सा कुसंस्कार आ गया, कौन प्रतिबंधक प्रबल पाप आकर के तेरे को रोक रहा है, जो तो अपने प्रभु, अपने जो श्यामा श्याम है, लाडली लाल है, उनसे तो दूर क्यों भाग रहा है। और पास आई नौका किन बोरे, माने नौका अब तेरी निकल गई है, बिल्कुल अब एकदम किनारे पहुंचने वाली है, और फिर तो उसको क्यों डुबा रहा है। नौका कित बोरे, माने मनुष्य जन्म है, सुंदर वैष्णवता भी हो गई है, और धाम के नाम की शरणागति भी हो गई है, तो अब तो बहुत तेरी जो है नौका बहुत किनारे आ गई है, अब तो दोबारा उसको क्यों डुबाना चाह रहा है, क्यों उसको पुनः दरिया में ले जाना चाह रहा है। बहुत सुंदर बात कही। तो संतों सेव्य हमारे श्री प्रिय प्यारे वृंदा विपिन बिलासी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी चरण अनन्य उपासी, मत्त प्रणय बस सदा एक रस विविध निकुंज निवासी। देखिए रास मंडल एक निकुंज ही तो है, सुंदर लताओं से आवृत दिव्य झांकी है, दिव्य अवनी की, आकाश की, लता की, बल्लरी की, कल्प वृक्षों की, और सुंदर सुंदर लताओं की दिव्य माने अद्भुत अद्भुत वो झुकरा रही हैं और लहलहा रही हैं, महमहा रही हैं, नाना जाति के भ्रमर श्रेणी जो है वो गुंजारव कर रहे हैं, और सुंदर तुमुल ध्वनि हो रही है, हजारों हजारों जहाँ बाजे बज रहे हैं, ऐसे बजावे वाली सखी जन हैं, और दिव्य मंडल पे मंडलाकार श्यामा श्याम विराजमान हैं, और अनेक मंडलों से युक्त गोपीजनों की मंडली है, और बहुत सुंदर जो है रास विलास गोपीजनों के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं ठाकुर जी प्रिया जो की आज्ञा के अनुरूप। और श्यामा श्याम जैसे कि मंडल मध्य विमल जुगल भल सोहें, करत बिहार बिहारी प्यारी मार कोटि मन मोहे। यहाँ तक हम लोग स्मरण किए थे कि मार कोटि मन मोहे। मंडल मधि विमल जुगल भल सोहे, मंडल मधि विमल जुगल भल सोहे, मधि विमल जुगल भल सोहे, मंडल मधि विमल जुगल भल सोहे, करत बिहार बिहारी प्यारी, करत बिहार हो, करत बिहार करत बिहार बिहारी प्यारी मार कोटि मन मोहे, कोटि मन मोहे, मार कोटि मन मोहे, मार कोटि मन मोहे, बहुत रूपधृत सब मन रंजन, बहुत रूपधृत सब मन रंजन, एक प्रति अंगना दो है, प्रति अंगना दो
आकार अपार बढ़ो सुख, आकार अपार बढ़ो सुख, हरि सन्मुख सबको है, सन्मुख सबको, मंडल मधि बिमल जुगल भल सोहे, मंडल मधि बिमल जुगल भल सोहे, मंडल मधि बिमल जुगल भल सोहे, मंडल मधि बिमल जुगल भल सोहे। तो जुगल सरकार की बहुत सुंदर शोभा हो रही है और दोनों सुंदर नृत्य का भाव दिखाते हुए रास रस की वर्षा कर रहे हैं। और वैसे ही अनेकों जो गोपीजनों का मंडल है उसमें प्रत्येक गोपिन के संग में दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, माने प्रत्येक गोपिन के संग में एक ठाकुर जी प्रकट हैं और उनके संग भी रास रस का विस्तार कर रहे हैं। और गोपी जन सुधि बुद्धि भूली हुई हैं, रास रस का स्वादन करती हुई उनको भी बस उनको यही भास रहा है और यही बस उनको दिख रहा है कि प्रीतम हमारे बसवर्ती हैं, हमारे सामने केवल मेरे पास ही हैं। क्योंकि और कोई उनकी दृष्टि और कोई सोच, जहाँ ठाकुर जी खड़े हों वहाँ कोई सोचने क्या सोचेगा। सौंदर्य राशि राशि झर रही है, बोलन में सुधा झर रही है और एक एक चेष्टा में मानो अमृत का अभिवर्षण हो रहा है। तो वहाँ और सोचने की गुंजाइश ही कहाँ है। और रसिक शेखर लाल जी जहाँ कोटि कोटि कंदर्प दर्प अरु, कोटि कोटि रति की मति मोरी, भुजा परस्पर अनसन दीने रस बीने छवि पवी न थोरी। बहुत सुंदर यहाँ गोपीजनों के संग में रास रस का विवर्षण हो रहा है और उसमें बहुत सुंदर सुंदर चेष्टाएं जो हैं उनको हितु से आचार्य वर्णन कर रहे हैं कि कैसी कैसी उनकी चेष्टा है। सबन मान मन मुदित ही ये में, सभी गोपीजन इस बात को मान करके इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि पिय रस रास रच्यो है, प्रीतम तो केवल मेरे संग ही रास का अभिवर्षण कर रहे हैं। क्योंकि कोटिशः गोपीजन हैं, सबके संग अंश बुझा दिए हुए उनके संग सुंदर रास विलास हास परिहास करते हुए रसिक शेखर लाल जी उनको सुख के सागर में शराबोर कर रखे हैं। इसलिए उनको ये प्रतीति हो रही है, ऐसा उनको भास रहा है कि सिर्फ और केवल प्रीतम तो मेरे ही संग हैं। सबको ऐसे ही लग रहा है जितने गोपीजन हैं कि सबन मान मन मुदित ही जय में, इस बात को मान करके सभी स्वीकार करके कि प्रीतम केवल मेरे ही सम्मुख हैं, मेरे ही पास हैं। इस बात को मैंने मैं बहुत बड़भागिनी हूँ, बहुत सौभाग्यशालिनी हूँ। कैसा मेरा अद्भुत सौभाग्य है कि देखो रसिक शेखर लाल जी आज मेरे में कितना आसक्त हो रहे हैं, मुझे कितना दुलार कर कितने रस की वर्षा कर रहे हैं। मेरी सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। तो सबन मान मन मुदित ही में सभी गोपीजन कृतार्थ हो रही हैं और हृदय बड़ा प्रफुल्लित है। और इस बात को स्वीकार करके उनके आनंद की कोई ठिकाना नहीं है कि पिय रस रास मेरे संग श्याम सुंदर रास क्रीड़ा कर रहे हैं। और दंपति अंतर सजी भुजाग्रिम, और जो मंडल के मध्य में जो कमल की जो केसर होती है उस पे प्रिया जो हैं और प्यारे श्याम सुंदर हैं। और अनेकों मंडल है गोपीजनों की, गोलाकार मंडल है, अनेक 2 4 10 20 50 और 1000 नहीं, अनेकों। दंपति अंतर सज ग्रीवा भुज, और मंडल के मध्य में जो कर्णिका की जहाँ शोभा है उस पे प्रियाजू और प्यारे श्याम सुंदर। करत बिहार बिहारी प्यारी मार कोटि मन मोहे, और ये श्यामा श्याम की तो ऐसी छटा है, ऐसी शोभा है
कि मार सुमार किए, मार तो मानो वहाँ मूर्छित हो रहे हैं, लजा करके बेचारे हाथ जोड़ करके चल दिए कि वास्तव में ही प्रियालाल, प्रिया जो कोटि कोटि रति रूपा हैं और प्यारे श्याम सुंदर रसिकेश्वर हैं, रासेश्वर हैं। प्रिया जो रसेश्वरी हैं, रासेश्वरी हैं, और इनके एक चरण रज नेक चरण की आभा की तुलना रति संजय से नहीं की जा सकती। प्यारे श्याम सुंदर की नेक मुखमंडल की, चरण की, अंग अंग की थोड़ी सी आभा से कामदेव की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा अद्भुत स्वरूप लावण्य में दोनों की माधुरी है, और दोनों बहुत सुंदर रीति से राज रहे हैं और यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो दंपति अंतर सज ग्रीवा भुज, भुजा के अंतर हैं, मैंने भुजा पास में बधे हुए हैं। श्यामा जो श्याम, प्यारे श्याम सुंदर की भुजा पास में, प्यारे श्याम सुंदर श्यामा जो की भुजा पास में। दंपति अंतर सजे ग्रीवा भुज, और कभी कभी दोनों भुजा पास छोड़ के गरबैयाँ दिए हुए मंडल पे जो है और रस बरसा रहे हैं। जैसे आप ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं कि लाड़िल लाल के मद माते, ले लाल के मद, लाड़िल लाल के मद माती, लाल के मद माते, गज गति लिए डोले, गति लिए डोले, गज गति लिए डोले, गति लिए डोले। मरकाता मन के आहल महल में, मन के आहल महल में, चरण धरती होले होले, धरती होले होले। झुकी झुकी देत लेत मधुरामृत, सपर सिपान कपोल। रास रस है ना, दिव्य रस का रस वर्षण हो रहा है। कहते हैं रास किसे कहते हैं, तो जहाँ रसों का समूह एकत्रित हो रहा है, रसों के समूह का वर्षण हो रहा है। देखिए चरण विन्यास से महान अद्भुत रस का विस्तार होता है। कर संचालन से, माने कर कमल से भाव दिखाते हैं प्रिया जो और लाल जी, अनेकों मधुर मधुर भाव, और उसमें चरण विन्यास में सुंदर नुपुरों के राव है, अनवट बिछिया की भी सुंदर, इसमें छोटी छोटी जो घंटियाँ होती हैं, घुंघरू वो भी बजते हैं, और कटी की मुरकन है, ग्रीवा की मटकन है, नेत्र संचालन है, भ्रू संचालन है, मुख पे हंसी है, और मुख से गान है। ये सब रस, जहाँ रसा नाम समूह, जहाँ रसों का समूह एकत्रित एक रूप से अभी वर्षण हो रहा है, उसको रास कहते हैं। गात्रे कोटि छवि, प्रिया जी के गात्र से, माने उनके कलेवर से कोटि कोटि दामिनी की जो चमक होती है, आभा होती है, वो प्रिया जी की कर पृष्ठ से, कलाई से, ग्रीवा से, मुखमंडल से, चरण विन्यास से, उदर प्रदेश से, पृष्ठभाग से, माने प्रिया जी की जो अंग अंग की गौरता है, वो दामिनी कोटि कोटि से वहाँ विलज्जित हो रही है। और प्रिया जो नृत्य दिखा रही हैं कि लाग होता से पग रहे ऐसे, प्रसन्न हो तो दूसरे जैसे, इतना सुंदर उनके चरण विन्यास हो रहे हैं। ऐसी प्रतीति हो रही है कि मंडल पे उनके चरण पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, वो बड़ी लाग होता से, चंचलता से।
प्रीतम के संग जो है। तो इसमें जो पहली पंक्ति है ना कि करत बिहार बिहारी प्यारी मार कोटि मन मोहे, बिहार करते हुए रास विहार करते हुए रास विलास करते हुए और कोटि कोटि कंदर्प, कंदर्प कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठाकुर जी की विभूति है। वो ब्रह्मांडों की जो अधिपति हैं उनको वो मानव वो उनकी उनका जब प्रभाव होता है तब वो विवश कर देते हैं। ऐसे कंदनिके की लोक लोकांतर बिजली का डंका पिट रहा है, डंका बज रहा है। ऐसे कंदर मार कोटि माने प्यारे के रूप माधुरी देख के, क्या किशोरी जो के रूप माधुरी देख के वो माने एकदम विवश हो रहे हैं, बहुत शर्म सी आ रही है, लजा रहे हैं कि वास्तव में रूप माधुरी तो इसको कहनी चाहिए। ये रूपवती हैं, ये रूपवान हैं, ये तो गुणवान हैं, ये गुणवती हैं, ये तो चतुरा हैं, ये चतुर हैं, ये निपुणा हैं, ये निपुण हैं, सौंदर्य की सागर स्वरूपा तो ये हैं। गात्रे कोटि छवि प्रिया जो कि कलेवर से कोटि से जो दामिनी को ज्वलता होती है, नीलिमा होती है, वो प्रिया जो कि अंग अंग की आभा से मानव फीकी पड़ रही है। गात्रे कोटि छवि नहीं, गात्रे कोटि तट छवि प्रवितानंद छवि स्त्री मुखे। और वैसे प्रिया जो कि मुखमंडल से दिव्य सौंदर्य की मानो बाढ़ सी आ रही है, बाढ़। प्यारे जो बड़े ही अलमस्त हैं और रूप रस के रसिया हैं, उनकी आंखें प्रिया जो कि मुखचंद पे टिकी हुई है। प्यारी जो कि जो आंखें हैं मुखचंद पे टिकी हुई है। आपको रस ही तो आस्वादन करना है, रूप रस का आस्वादन कीजिए। रास में रूप रस का, लीला रस का। मैंने जानते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि श्यामा श्याम की माधुरी का आस्वादन किया जाए। ये न के न प्रकारेण, भागवत जी में एक श्लोक आता है, उसकी अर्धाली है कि ये न के न प्रकारेण कृष्णे मनोनिवेशयेत, कि भैया जैसे तैसे कैसे करके कृष्ण में मन लगाना, यही सब शास्त्रों का सार है। और यहाँ तो जुगल सरकार की उपासना है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये न के न प्रकारेण युगलयो मनो निवेशयेत, कि जैसे तैसे कैसे करके, जाने में अनजाने में, समझदारी से, बुद्धिमानी से, मनुष्य जीवन की दुर्लभता ही समझ लो, चाहे विवेक से, जो श्यामा श्याम के माधुर्य में, इनकी रूप माधुरी में, लीला माधुरी में जो मन लगाते हैं, वास्तव में वही सबसे बुद्धिमान है। एक जगह ठाकुर जी ने भी कही है कि ऐसा बुद्धिम मताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, कि मेरी निगाह में, मेरी नज़र में, मेरे मापदंड से तो सबसे चतुरों में चतुर वे हैं और समझदारों में समझदार वे हैं जो मृत धर्मा शरीर यत सत्यम निते नेह, माने मृत धर्मा शरीर को प्राप्त करके और जो मेरे में मन लगाता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसके समान समझदार, उसके समान बुद्धिमान हमारी निगाह में कोई नहीं है। ठाकुर जी निर्णय दिया ना, ठाकुर देखो निर्णय दे रहे हैं कि भाई तू अपने मन में कितना चतुर बन लो, कितना समझदार बन लो, कितना चालाक बन लो, लेकिन जब मैं अपना स्केल लगाऊंगा, जब मैं अपना मापदंड लगाऊंगा, तो वहाँ सब तुम्हारा, सारी तुम्हारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। तो ठाकुर जी के तो जानते हैं सबसे बढ़िया काम है। और रास का प्रश्न तो यही, रास जहाँ प्रिया जो कि मंद मंद हंसी, चरण विन्यास, कर संचालन, उंगलियों से ऐसे सुंदर सुंदर भाव, और जो एड़ी से और पंजे से जो वो ठुमका दे रही हैं, जो ताल दे रही हैं, ताल जब नृत्य दिखाती उसे ताल दे रही हैं, उस समय जो आभूषणों के राव है, कड़ी गौधनी की राव है, श्रोणी फलक की, छिणकड़ी प्रदेश की, और ग्रीवा की मटकन, और मृदुपद न्यास, जो मृदुपद का जो न्यास है, तो गात्रे कोटि तट छवि प्रवितानंद छवि श्री मुखे। और रास मंडल पे जहाँ प्रियाजू और लालजू के मुख मंडल की अद्भुत शोभा, माने आँखें क्या हैं मानो कमल दल। लाल जी कहते हैं
कि तब मेरो नैन सी रात की सोरी, तब मेरो नैन सी रात की सोरी, जब तेरो नैन निहारूं, तेरे नैन निहारूं, तब मेरे नैन सी रात की सोरी, तब मेरे नैन सी रात की सोरी, जब तेरो नैन निहारूं, जब तेरो नैन निहारूं, हाँ जब तेरो नैन निहारूं, निहारो कोटि कोटि कंदर पर ये, हाँ कोटि कोटि कंदर पर ये, हाँ कोटि को, हाँ कोटि कामरत कोटि चंद्र ए, हाँ कोटि कामरत कोटि चंद्र, बदनार बिंद पे बारूं, नार बिंद के बारूं, तब मेरे नैन सी रात की सोरी, मेरे नैन सी रात की सोरी। सारा सार बात कही है कि हे किशोरी मणि, हे श्यामे, हे राशेश्वरी, जब मैं अपने युगल नेत्रों से आपके युगल नेत्रों की माधुरी देखता हूँ तो प्रिया जी उसमें मेरे इतने नेत्र शीतल होते हैं, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और जहाँ तक मुखारबिंद की शोभा की बात है प्रिया जो, तो इतने सुंदर और मलूक आपके मुखारबिंद हैं कि कोटि कंदर्प, कोटि रत्नी और कोटि कोटि चंद्र की शोभा को आपकी बदन चंद्र के ऊपर, बदन कमल के ऊपर मैं न्यौछावर कर दूं। इतने अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय, माधुर्य संपन्न, लावण्य संपन्न आपकी जो मुख कमल की शोभा है। जब मेरे नयन सिरात, तो देखो रसिक मौली लाल जी की आंखें कहाँ टिक रही हैं प्रिया जी के बदनार बिंद पे, अधर पल्लों पे, नासिका पे। मैंने जैसे कही है ना कि प्रियाजू के बदन से, प्रियाजू के मुखचंद्र से कोटि कोटि से कलाएं प्रकट होती। राधा ननम ही मधुरांग कला निधाना, प्रियाजू के जो मधुर मुख मंडल है ये कलाओं की निधान है। यहीं से लज्जा प्रकट होती है, इसी से हंसी प्रकट होती है, इसी से मान प्रकट होता है, इसी से सुधा से सनी वाणी प्रकट होती है, इसी से जो है वो भ्रिकुटी से अनेकों जो है बातें प्रकट होती हैं। भ्रिकुटी मटन लटकन की लटकन, ये चितवन चित्त चुरा। आँखों से प्रेम झरता है, स्नेह झरता है, रस झरता है, प्रसन्नता झरती है, नाराजगी प्रकट होती है। तो प्रिया जी का जो मुख है, राधा ननम ही कि राधा जी का जो मुखमंडल है यही समग्र कलाओं की मानो उद्गम बिंदु है या उद्गम स्थान है। इसलिए प्रिया जी का बदनार बिंद ही, उनके चरणार बिंद, उनके मुखार बिंद यही सखियों के और रसिक शेखर लाल जी का सर्वस्व है। तो गात्रित कोटि तड़ित छवि, प्रवितानंद छवि श्री मुखे, और मुख से वो विस्तीर्ण जो है मंडल के यावन मात्र को सुखी करने वाला अद्भुत गौर मुखमंडल की जो माधुरी छिटक रही है, उसमें सभी
शराबोर हो रहे हैं, शराबोर। खास करके रसिक शेखरलाल जी के लिए तो मानो बहुत बड़ी औषधि है। सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार, जामदि लाड लड़े को सरबस अंग अनंग उदगार। जिसमें प्यारे के लिए अंग का, प्यारे के अंग अंग में अनंग का उद्गार जिससे प्रकट हो रहा है, वो प्रिया जो का सुषमा से संपन्न सुख का आगार स्वरूप है, वो प्रिया जो का मुखमंडल है। और दोनों, और प्रिया जो कैसी हैं, यहाँ ठाड़ी नहीं है, वो नृत्य के भाव दिखा रही हैं। उनके चरण जो है वो विन्यास परायण है, कर कमल विन्यास परायण है, ग्रीवा की मटकन है, और बड़े बड़े जो नेत्र हैं वो चलायमान है, माने उससे ये अखियन मार मचावें, ऐसी सुंदर शोभा है। तभी तो मंडल मधि जुगल विमल भल सो है, कोई वहाँ ठाड़े थोड़ी न है। वो दोनों नृत्य के भाव दिखाते हुए यावन मात्र को सराबोर कर रहे हैं। तहाँ जो है प्रवितानंद छवि श्री मुखे, प्रियाजू का अद्भुत जो मुख का सौंदर्य है। मुख का सौंदर्य का मतलब जानते क्या हुआ? ये हुआ कि वहाँ सुंदर चौरस चौरस ललाट पटल हैं, श्यामल श्यामल की सावली हैं, सुंदर जो प्रियाजू की मांग है उसमें सिंदूर की रेखा है, शीश फूल से वो ढकी हुई है, झूमर की सुंदर शोभा है, कर्णफूल की शोभा है, सुंदर सुंदर गौर गौर उज्ज्वल उज्ज्वल अरुणाभ अरुणाभ प्रियाजू के कर्ण पुट हैं, उनमें सुंदर कर्णफूल है, नासापुट में नथ है, सुबह नासापुट में बेसर है, कपोलों पे पत्रावली है, ललाट पे पत्रावली है, बाहों पे पत्रावली है, नासिका पे भी पत्रावली है, और ओष्ठ के ऊपर नासिका के बगल में अब बाईं और एक श्यामल तिल है। वो प्यारे के चित्तवित्त को बरबस खींचता है, बिंबाधर की शोभा है। हंसती हैं तो 16 दांत नीचे और 16 ऊपर, वो सुंदर उज्जवल उज्जवल दाड़िम दसनी वीर। मैंने अपने उसमें वर्णन है ना कि दसन कुंद सरसाधर 84 जी में, और महावाणी जी में है चंदा बदनी कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे, चंदा बदनी कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। तो प्रवितानंद छवि श्री मुखे, माना मुख से मानो सौंदर्य का सैलाब, लावण्य का सैलाब, सौंदर्य का मानो प्रवाह प्रवाहित हो रहा है प्रिया जी के, माने राशेश्वरी श्यामा जी के मुखमंडल से। तभी तो सुगर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग, उरसी भरी उल्लास रमत रुचिर रास रंग। देखिए जो लज्जा है, खुशी को हाथ से थोड़े प्रकट हो गए, मुखमंडल से खुशी है, गम है, कोई अहंकार का भाव है, ईर्षा का भाव है, प्रेम का भाव है, आसक्ति का भाव है, खुशी का भाव है, गम का भाव है, लज्जा है, चाहे मोद है, कोई बातें किससे प्रकट होती हैं? मुखमंडल से, तो नेत्रों से, अधर से, बोली से। तो ये सबके खान जो है प्रिया जो के सुषमा को आगार, प्रिया मुख सुषमा को आगार। और उसमें भी एक ऐसा ठौर है जो प्यारे के जहाँ प्राण बसते हैं। जा मधिलाड़ लड़े को सरबस अंग अनंग उद्गार, जीवन प्राण प्राण जीवन के अधर सुधा सुखसार। रास का मतलब समझ लीजिए प्रिया प्रीतम का रूप रस, और सुंदर सुंदर जो कलाएं प्रकट हो रही हैं, हासी बोली मिलन विचरण परिरंभन दर्शन परसन करसन गान नृत्य, जहाँ उसका सैलाब मिल रहा है वही तो रास है। तो
ये न के न प्रकारेण, जैसे भी श्यामा श्याम की रूप माधुरी का आस्वादन किया जाए, श्रवण किया जाए, कहते हैं सोई रसिक अनन्य कहावे, जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे। सोई रसिक अनन्य, और अनुदिन रहता भावना भी ने, प्रायः समय समय, अनुदिन तो कहना भाई समझ लो मैंने 24 घंटा तो संभव नहीं है, तो कम से कम बार बार अनेकों बार प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को देखता है, निहारता है। भावना मन होता है चिंतन करना, अपने इष्ट देव के अंग अंग की माधुरी का स्मरण करना, चिंतवन करना प्रीतिपूर्वक, जिसमें आत्मीयता है कि प्रियालाल हमारे हैं, हम प्रियालाल के हैं। तब वो जो चिंतन करता है उसको कहते हैं भावना। तो अनुदिन रहता भावना भी ने, नव नव रुचि ही बढ़ावे। जो कोई बाधक या बतियन में, तिनको संग छिटकावे। सदा सर्वदा हितु सहेली, जू की कृपा मनावे। और सोई रसिक अनन्य कहावे। तो रसिक अनन्य जो प्रिया प्रीतम के नाम रूप का बारंबार पान करे, तो यहाँ कह रहे हैं कि गात्रे कोटि तड़ित छवि, प्रवितानंद छवि श्री मुखे बिंबोष्ठे। और प्रियाजू के जो बिंबा फल होता है ना, जो लाल लाल सा होता है, पकने पे लाल हो जाता है, उससे प्रियाजू के लालजू के उष्ठ और अदर की उपमा दी जाती है। बिंबोष्ठे नव विद्रुम छवि, बिंबोष्ठे नव विद्रुम छवि। विद्रुम एक मणि है, एक रत्न है, और लाल लाल ही होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो हृदन सुढालनी, जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो हृदन सुढालनी। तो ऐसा मूंगा जैसा जो मूंगा होता है, ऐसा अधर प्रियाजू के जो अधर पल्लव और ओष्ठ, ये तो माने एक आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। ऐसे जो सुधा से सने मुख से जो वाणी निकल रही है, स्वाभाविक धनुषाकार कमल दल जैसी इनकी सुंदर बिंब फल की जो शोभा होती है, बिंबा फल की, उसकी पल पल में मानो छटा को तिरस्कार कर रही हैं। सुधा वर्षिणी प्रियाजू के अधर पल्लव की छटा है। तो बिंबोष्ठे नव विद्रुमक छवि, करे सत्पल्लवैक छवि। आज प्रिया जो नृत्य करती है, कर कमल से जो भाव दिखा रही हैं, तो करपृष्ठ पे मुद्रिकाओं की शोभा, उंगलियों में उंगलियां अनुरंजित हैं, और करपृष्ठ पे करपान की शोभा है, और करतली में बड़ी सुंदर सुंदर नैसर्गिक प्रिया जो करतली में चित्र हैं, और बड़ी सुंदर सुंदर उसमें जो बेल बनाई गई हैं, पुष्प बनाए गए हैं, भंवरे उस पर बैठे हुए हैं। और जब उस अरुण करतली से युक्त जब अपने प्रिया जो कलाई से अनेकों करकमल से सुंदर जो भाव नृत्य दिखा रही हैं, वो तो माने चित्त वित ही चुराए लेत हो। तो प्रवितानंद छवि श्रीमुखे, और बिंबोष्ठे नव विद्रुम छवि, कर सत्य पल्लवैक छवि, कर सत्य पल्लवैक छवि। कर पल्लव की अद्भुत आकृष्ट करने वाली, चित्तवित को चुराने वाली प्रियाजू की सुंदर माने रूप रस की वर्षा हो रही है। हे मांभो रुह कुडमल छवि, और उसमें जो प्रियाजू ने सुंदर लहंगा धारण किया हुआ है, अंगियाँ धारण की हैं, और सुंदर फरिया जो धारण की है, और पीछे सुंदर बेणी की शोभा है, और उसमें प्रियाजू के सुंदर हृदय कमल की सुंदर शोभा है। नील कंचुकी माझ फूले कुछ कलसन मात, नव जोबन छवि भवति किशोरी, निरखत नयन शिरात, निरखत नयन शिरात। कुछ द्वंदेर विक्ति क्षणम, और वैसे ही दो सुंदर जो है कमल दल जैसे आकर्णायत कज्जल से युक्त और बड़े प्रेम रस से भरे हुए चंचल चंचल दो प्रियाजू के नेत्र हैं, जो कि और रस की वर्षा कर रहे हैं। वंदे तन्नो कुंज केली मधुरम राधा विदानम महा, ऐसे जो दिव्य रास मंडल पे रस बरसा रही हैं प्रीतम के संग में। तभी तो वर्णन किया है ना कि करत बिहार बिहारी प्यारी मार कोटि मनमोह।
विहार करते हुए, रास विहार करते हुए ऐसी श्यामा जो रस बरसा रही हैं और कोटि कोटि मार को मानो शुमार कर रही हैं, उनको मानो जीवन दान दे रही हैं, उनके गर्भ को चूर्ण चूर्ण विचूर्ण कर रही हैं, ऐसी श्यामा जी की सुंदर शोभा है। तो ऐसी जो सुंदर राशेश्वरी, राशेश्वर के संग में विराजमान है मंडल पे, ऐसी लाडली जी को, ऐसी राशेश्वरी जी को हम वंदना करते हैं, जो कुंज को प्रकाशित कर रही हैं, मंडल को प्रकाशित कर रही हैं, वृंदावन यावन मात्र को निहाल कर रही हैं। तो जो राधा नामक जो राशेश्वरी लाडली जो हैं, जिनका नाम राधा है, जो रस बरसा रही हैं, ऐसी लाडली जी को, राशेश्वरी जी को हम उनकी वंदना करते हैं कि आप ऐसे ही करते रहिए, हम पे कृपा बरसाते रहिए, हम आपके इसी रस के प्यासे हैं, इस रस के सागर में हमें डुबाते रहिए। मुक्ता पंक्ति प्रतिम दसना, जब 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 थे थे वचन मुख से निश्रित होता है, जब थे वाणी उनके मुख से मानो निगृत होती है, उस समय जो उज्ज्वल कांति फैलती है, ऐसी उस मने चंदा बदनी कुंदा रदनी, कुंद कुंद की जो कलिका होती है, उससे प्रियाजू की दशनावली की उपमा दी जाती है। तो मुक्ता पंक्ति प्रतिम दशना, ऐसा लगता है कि मोतियों की पंक्तियां हैं, प्रियाजू की तो दशनावली है और मोतियों की पंक्ति जैसे मंद मंद मृदु हसन मनोहर लसन दसन मुख चंद, करत प्रकाश सकल बन बीथि निरखत बढ़त आनंद। रास में अगर प्रियाजू की माधुरी आस्वादन नहीं किए, प्यारे के रूप माधुरी का आस्वादन नहीं किए, फिर रास कहाँ देखे आपने? फिर तो आप दरी देख रहे होंगे, बिछैया देख रहे होंगे। तो सबकी जो मूल है वो राशेश्वरी और राशेश्वर श्यामा श्याम है। गात्रे कोटि छवि छवि, गात्रे कोटि तड़ि छवि, प्रवितानंद छवि श्रीमुखे। और दूसरी शोभा है कि मुक्ता पंक्ति प्रतिम दसना, चारु बिंबाधरुष्ठि, मध्य क्षमा नौ नवरसावर्त गंभीर नाभि, पीन श्रोणी स्तनुधर तटि वृत्त छटा तद्भुते। ऐसी सुंदर उनकी माधुरी श्यामा जी की। तो कह रहे हैं फिर आगे श्री बड़देवाचार्य जी ये वर्णन कर रहे हैं श्यामा श्याम की और गोपी जन की उपस्थिति है। जब अद्भुत रास रस का विस्तार हो रहा है, तहाँ कि दंपति अंतर सज ग्रीवा भुज, प्रियाजू की जो भुजा है प्यारे की ग्रीवा में है और प्यारे की भुजा है वो प्रियाजू की ग्रीवा में है। दंपति अंतर माने भुजा के अंतर, भुजा के अंदर, भुजा पाश में कह लो, माने दोनों जो गर्भैयाँ दिए हुए हैं, अंश भुजा दिए हुए हैं और मंडल पे रस विस्तार कर रहे हैं। ठमक ठमक पग धरत छवि पावत अवनी, वो जो है मंडल छवि पा रही है, छवि की बिछौना, छवि की मान बौछारे हैं। जब जब प्रिया जी चरण पधराती हैं तो बेचारी न गौर चरण कमल है, महावर चंद्र रंजित है, अनवट है, बिछिया है, पदपान है। जब प्रिया जी चरण पधराती हैं ना तो बड़े वो ताल से पधराते हैं, माने प्रिया जी के चरण से जैसे होते हैं ताल, जैसे कोई गान विद्या आदि हो तो बिना ताल के नहीं होते ना, उसमें ताल चाहिए। तो प्रिया जो की जो नूपुर बजती हैं वो ताल से, प्रिया वो चरण विन्यास करती हैं ताल, कटी की मुरकन भी ताल से, कर संचाल भी ताल से। तो मैंने महा और बाजे जो बज रहे हैं, गान जो हो रहा है वो भी ताल से, लय स्वर ग्राम मात्रा बड़ा वहाँ मतलब एकदम सुव्यवस्थित रूप से विस्तृत हो रहा है, तभी तो रस बरस रहा है। रास में रस भरी रसिकनी जुगावे, रास में रस भरी रसिकनी जुगावे, रास में रस भरी रसिकनी जुगावे,
रास में सबरी रसी कनी जो गावे रास में रस भरी रसिकने जो गावे रस में रस भरी रसिकने जो गावे सारे गाम पाधनी पानी गाम पाधनी सारे गाम पाधनी पानी गाम पाधनी ना 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 अनागति सो उपजावे ना 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 अनासुगति उपजावे ना 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 अना अनासुगति उपजावे ना 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 अनासुगति उपजावे रास में रस भरी 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 रसिकनी श्यामा जो गान भी तो करती हैं। बाईं हाथ से कान को दबा लेती हैं और दाईं हाथ से ऊपर सुंदर भाव दिखाती हुई और बड़ी मैंने कोकिल कंठी प्रिया जो सहस्र सहस्र कोकिलाओं की जो बोली की मिठास होती है उसकी मिठास को मानो अपनी बोली की मिठास से मानो फीकी कर रही हैं। ऐसी सुंदर मीठी बोली बोलने वाली और प्रिया जो जब गान करती हैं तान तोड़ती हैं मान उपजाती हैं तोरे तान मान उपजाऊं थई थई बोलत थोई थोई थई थई बोलत मोहिनी बानी सखियन नयन चले हुए पानी। जब प्रिया जो थई थई वचन उच्चारण करती हैं और चरण से ताल देती हैं और उसमें जो अंग अंग के जो आभूषण बजते हैं और वैसे सहस्रों सखी जो है बाजेंद्र बजा रही हैं और गा रही हैं और जब प्रिया जो गान कर रही हैं और जब मुख से आनंद से हृदय भरता है विशेष तो वो मंडल पे उछलती हैं प्यारे के संग में और उनके मुख से जब थई 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 जब वचन के मुख से निकलता है तो थई थई बोलत मोहिनी बानी सखियन नयन चले भय। सखियों के नेत्रों से पानी बहना में समझते हैं ना अश्रु की धारा बहती क्या छटा है क्या सुंदरता है क्या रस बरस रहा है। सखी जन प्रेम अश्रु मोचन करती हैं कि बड़े भाग हम पाई जो कि हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं जो श्यामा जो हमारी स्वामिनी हैं और हम बस ऐसी देखते रहें ऐसी निहारते रहें। तो रास में रस भरी रसिकनी जो गा में क्या गान करती हैं तो जो सरगम है ना षडज सारे गम पधा नी सा इसको बड़े अलंकार से युक्त आरोह अवरोह से गान करती हैं सबको स्तब्ध कर देती हैं निहाल करती हैं। चंद्रमुखी वैसे ही हैं और सुंदर सुंदर मृगनयनी हैं बिंबाधरी हैं कमल बदनी हैं और आभूषण से आभूषित हैं रासेश्वरी हैं और जब गान करती हैं तो पिए को नचब न सिखबत प्यारी। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि दंपति अंतर सज ग्रीवा भुज भौं भ्रिकुट थिरको हैं। ब्रियाजू की भौं है प्यारे की भ्रिकुटी और थिरकनी मने ये अंखियन मार मचावे।
दोनों कमल नयन है, कमल नयनी है, और आमने सामने अंश भुजा दिए हुए नेत्र विन्यास करते हुए वो महारस की वृष्टि कर रहे हैं। ऐसी सुंदर शोभा है। दंपति अंतर सजग्रीवाभुज भाव भ्रिकुटी थिर को हैं, और नयन नयन मिली लयन विशेषवन। प्रिया जो नेत्र हैं प्यारे के नेत्र से मिल रहे हैं, माने नेत्रों में ताक रहे हैं और बड़े सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं। कटी की मुरकन है, ग्रीवा की मटकन है, अधरों पे हंसी है, अलकावली जो फहरा रही हैं, वस्त्र फहरा रहे हैं, चरणों से सुंदर ताल देते हुए मैंने ठुमक ठुमक के चरण विन्यास भी कर रहे हैं। उसमें सुंदर नुपुरों के दाव है, अनेकों बाजंत्र बजे दोनों, और श्री जी गान भी कर रही हैं। तहाँ नयन नयन मिली लयन विक्षेपन, दोनों के नयन से नयन मिलते हैं, कभी नेत्र से नेत्र हट जाते हैं, फिर पुनः पुनः जो नेत्र से नेत्र मिलाते हैं। नयन नयन मिली लयन विक्षेपन, मैन की शयन मिलो हैं, और जो आँखों से नेत्रों से प्रेम भरी मानो आँखें दोनों बोल रही हैं, ये दो नैन नहीं बतराम है। ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो नैन से बहुत सारी बातें कर लेते हैं, उनकी इशारों की बातें प्रिया समझ रही हैं, प्यारे की इशारों की बातें। नैन के जो भाव हैं, नेत्र कमल के जो भाव हैं, वो दोनों परस्पर को समझ कर बड़े हर्षित हो रहे हैं, मुदित हो रहे हैं। और सखी जन तो जो गोपी जन हैं वे आनंद मग्न हो रही हैं। और नयन नयन मिली लयन विक्षेपन, बैन की मैन की शयन मिलो हैं, और श्री भट्ट अटक रहे जित के तित, निज निज लगन लगो। जो जहाँ है वहीं की अटकी अटक, मने एकदम समझ लो चित्रवत। श्री भट्ट अटक रहे जित के तित, प्यारे की आंखें जहाँ अटकी हैं, अंग अंग अटके उमंग घटके रस गट गटके झूम। आंखें अंग अंग की शोभा को पान करके मानो वहाँ मूर्तिवंत हो रही हैं। प्रियाजू की भी, प्रिया जब दोनों प्रिया लाल एकदम मिल गान करते, नृत्य करते, और पास में जब आए हैं तो अंग अंग की शोभा निहार के दोनों एकदम खड़े के खड़े। और श्री भट्ट देवाचार्य कह रहे हैं कि मैं तो इनकी शोभा देख करके हमारी भी आंखें अटकी की अटकी रहेंगी। श्री भट्ट अटकी रहे जित के तित, जो जहाँ है वहीं के वहीं, और निज निज लगन लगो। माने दर्शन करने की, पान करने की लगन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मंगल विग्रह अर्थात जो कलेवर है वो शिथिल हो रहा है, जड़वत हो रहा है, और हृदय में भारी उमंग है। आँखें अघा नहीं रही हैं, मन अघा नहीं रहा है, रोम रोम तृप्त नहीं हो रहे हैं, भारी उमंग है, भारी रस की वर्षा, रूप रस की वर्षा हो रही है, लीला की मानो प्रवाह प्रवाहित। तो ऐसा सुंदर मंडल मधिमंडल पे श्यामा श्याम बहुत सुंदर रास विलास का दर्शन करा रहे हैं। और मंडलाकार गोपीजन हैं, वे तो मगन हो रही हैं, उनको तो ऐसी सुधि बुद्धि ही नहीं है, वो तो ऐसे महसूस कर रही हैं कि पियरस रास रचो हैं, कि प्रीतम तो केवल मेरे संग ही रास कर रहे हैं, उनको दाएं बाएं कुछ नहीं सोच रहा है, मैंने आनंद मग्न है, और उनके संपूर्ण मनोरथ है रसिक शेखरलाल पूर्ण कर रहे हैं। और जो मध्य में मंडल के हैं वो श्यामा श्याम जो हैं वो यावन मात्र को सुखी कर रहे हैं। तो ऐसी शोभा है। और फिर अगला जो पद है कि सब मिले निरखत नवल छवि गोपी मंडलाकार, बीच जुगल सरसा वहीं अतिरुचि शरद बिहार। सब मिले निरखत जुगल छवि, सभी मिलजुल करके श्यामा श्याम की जो छटा है वो निहार रही हैं। और गोपियों की स्थिति कैसी, शोभा कैसी है, तो मंडलाकार है, गोलाकार। एक कृष्ण एक गोपी, एक लाल जी एक गोपी, एक ठाकुर जी एक गोपी, इसे करके अनेकों मंडल है। और बीच जुगल सरसा वहीं, बीच में जो है केसर पे जो कर्णिका दल, जो कर्णिका होती है उस पे श्यामा श्याम विराजमान है। और सबके जो है मानो चित्त वित्त को चुरा रहे हैं, सबको आनंद से भर रहे हैं श्यामा श्याम। तो बीच जुगल सरसा वहीं मने बहुत सुंदर सरस रास के लिए का विस्तार कर रहे हैं। और अति रुचि शरद विहार,
जो अति रुचि को उत्पन्न करने वाली प्रकाश पुंज जो शरद की रात्रि है। देखिए रुचि का दो अर्थ होता है संस्कृत में। रुचि माने तो जो कोई चीज़ हमें रुचती है, जो टेस्टी लगती है, नहीं सुस्वादु लगती है ना, उसको हम लोग रुचि कर कहते हैं, रुचि कहते हैं। और एक रुचि माने प्रकाश होता है, माने प्रकाश, दिव्य अंग अंग का प्रकाश है, मंडल का प्रकाश है, आकाश मंडल का, अवनी की, लताओं की, पताओं की, बेलियों की, पुष्पों की, सुमनस की, पल्लव की, सीढ़ियों की, वहाँ जो खंबे दिव्य अति दिव्य उनके, तो इनके बड़ा दिव्य जो अलौकिक प्रकाश है। तो उस प्रकाश के मध्य में महाप्रकाश को भी प्रकाशित करने वाले श्यामा श्याम, और माने हृदय को प्यारी लगने वाली शरद की पूर्णिमा पे गोपी जन के, अपने आश्रित जन के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। तहाँ छोटा सा पद है, अतिरुचि पावत शरद बिहार, अतिरुचि पावत शरद बिहार, अतिरुचि अतिरुचि पावत शरद बिहार, अतिरुचि पावत शरद बिहार, बीच जुगल सोहे मन मोहे, बीच सोहे मन हाँ, बीच जुगल सोहे मन मोहे, जुगल सोहे मन मोहे, गोपी मंडला कार, गोपी मंडला कार, गोपी गोपी मंडला कार, गोपी मंडला कार, सड़ज जमावे सरस बतावे, सरज जमावे सरस बतावे, गावे गावे सब मिली जुगल बिहार, हमें सब मिली जुगल बिहार, अतिरुचि पावत शरद बिहार, तिरुचि पावत शरद बिहार, अतिरुचि पावत शरद बिहार, रुचि पावत शरद बिहार। उस मंडल पे श्यामा श्याम की अंग अंग की जो कांति है वो बड़ी ही रुचि को बढ़ा रही है, माने देखने के लिए लगन लगा रही है, आंखें वहाँ से हट नहीं रही हैं। उनकी छटा ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी इच्छा हो रही है कि दो आँखों से तृप्ति नहीं हो रही है, तो इच्छा होती कि रोम रोम जो नेत्र होते, रोम रोम प्रति रसन लखा श्रवण नेत्र पुनि होय, छवि लखना सुख पावत नहीं को, माने आँखों जैसे आँखों दो आँखों से तृप्ति नहीं हो रही है, दो कान से तृप्ति नहीं, रसना से एक ही तो रसना है। तो इच्छा हो रही है कि हमारे रोम रोम में आँखें हो जाती, रोम रोम में कान हो जाते, रोम रोम में रसना हो जाती, तो मैं लाखों लाखों रसना से गुणगान किया करती, और लाखों लाखों कान से सुने करती, और लाखों लाखों आँखों से देखे करते। रोम रोम प्रति क्या क्या
तो रसन लख, श्रवण रसना, कान और आंख, श्रवण नेत्र पुनि होय। वही कह रहे हैं कि अति रुचि पावत, मैंने मंडल पे विराजमान गौर श्याम राशेश्वरी लाडली जो राशेश्वर प्यारे अंश बुझा दिए, नृत्य करते हुए, रास का विस्तार करते हुए, हंसते हुए, गान करते हुए, बोलते हुए, आलिंगन देते हुए, परिरंभन में आबद्ध अंश बुझा दिए हुए सुंदर छुटते हैं, मिलते हैं, भाव नृत्य दिखाते हुए। प्रिया जी इधर से नृत्य करते आते हैं, लाल जी इधर से, दोनों मिलते हैं, पीछे हटते हैं, नृत्य करते हुए। तुम्हारा इस प्रकार अति रुचि पावत शरद बिहार, शरद की रात्रि में मंडल पे बहुत प्यारे लग रहे हैं और हमारी आंखें रोम रोम मानो शीतल हो रहे हैं। बहुत मीठी इनकी शोभा लग रही है, प्यारी लग रही है। बीच जुगल सोहें मन मोहे, और बीच में मंडल के बीच में श्यामा श्याम विराजमान, तो हर तरफ गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण, उनकी शोभा तो है ही, लेकिन मध्य में मानो सबका जो है प्राण राज रहा है वो श्यामा श्याम। तो बीच जुगल सोहे और सबके मन को मोहित कर रहे हैं। और गोपी मंडलाकार, गोपीजन मंडलाकार हैं। षडज जमा में जो सरगम है षडज, सा रे ग म प ध नि सा, इसका आरोह से अवरोह से दो दो करके, तीन तीन करके, चार चार करके, जब आरोह उसका करते हैं ना, पहले सा रे 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 रे, तो तीन तीन बार, छः बार, पाँच बार, कभी सा से रे तक लेते हैं, कभी सा रे ग तक लेते हैं, कभी सा से र म प तक लेते हैं। तो उसको फिर आरोह अवरोह से, तो प्रिया जी और लाल जी और सखीजन इस आरोह अवरोह को ऐसा विस्तार करते हैं कि षडज जमावे और सरस बतावे। अभी हम लोग जो सुनने की थी, रास में रस भरी रसिकनी जो गावे, तो प्रिया जो केसरी मुख से ये सरगम का जो आरोह अवरोह तान जो तोड़ रही हैं, वो तो षडज जमावे सरस बतावे, और सरस चेष्टाएं प्रकट हो रही हैं। और गाँव में सब मिले जुगल बिहार, ऐसा है। जब ये देखिए प्रिया प्रीतम की जो लीला है ना, ये बड़े भव्य प्रकार से हो रही है ना। सहस्रों गायिकाएं हैं जो गान कर रही हैं, सहस्रों वाद्यंत्र कुशला जो बजा रही हैं। ऐसा नहीं कि केवल रास ही करवे वारी हैं, रास और प्रिया प्रीतम है और मंडलाकार गोपीजन है, और कोई नहीं है, सो नहीं। गान करवे वाली, भाव दिखावे वाली, दर्शन करवे वाली, और मने अनेकों, कोई कमी नहीं है। भीड़ मचो अति भारी, तो षडज जमावे सरस बतावे, गावे सब मिली। मैंने वो गोपी जो नृत्य भी कर रही हैं लाल जी के संग में, और रास भी खेल रही हैं, और गान भी कर रही हैं, और गाय का सखी हैं वो भी गान कर रही हैं, प्रिया प्रीतम भी गान कर रहे हैं। तो षडज जमावे सरस बतावे, गावे सब मिली जुगल बिहार। और जानते क्या गा रहे हैं? जानते हैं, सबका जो केंद्र है ना, सबके जो चाहत हैं, सबके इष्ट हैं, सबका अभिष्ट क्या है? प्रिया प्रीतम, यही तो सबके अभिष्ट है ना। तो सब मिले गाँव में जुगल बिहार, मैंने श्यामा जी की आंखें कैसे मटक रही हैं, अधरों पे हंसी कैसे है, मुख पे कैसे समकन की बूंदें प्रकट हो रही हैं, कैसे चुनरी उनकी सरक गई है, कैसे वो बार बार उठा रही हैं, और कैसे वो पुनः लपेट रही हैं, कैसे अलकावली खुल गई है, कैसे बेड़ी से उनके जो पुष्प जो पतित हो रहे हैं, और कैसे अंग अंग की सुरभि फैल रही है, कैसी अंग अंग की शोभा है, कैसी भौहें मटक रही हैं, कैसा भाव दिखा रही हैं। रसिक शेखर लाल जो गरबियाँ दे रखी हैं, चरण विन्यास कितना सुंदर है, कर विन्यास कितना सुंदर है, और मुख से कैसी सुंदर जो है सुधा से शनि सुंदर जो गीत गान कर रही हैं। तो ऐसी जो श्यामा श्याम की छटा है, वो सब रास भी खेल रही हैं और गान भी कर रही हैं। सबके इष्ट तो प्रिया प्रीतम ही है ना। गाँव में सब मिले जुगल बिहार, गाँव में सब मिले जुगल बिहार। जय श्री भटनवल नागरी नागर, जय श्री नागरी
नागर जय श्री भटनवल नागरी नागर जय श्री भटनवल नागरी नागर ताता थे ताता थे ताता थे ताते करत उचार ताता थे करत उचार हे हाँ ताता थे करत उचार ताते करत उचार अतिरुचि 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 पावत अतिरुचि पावत शरद बिहार अतिरुचि पावत शरद बिहार। तो जय श्री भट नवल नागरी नागर, ये श्यामा जो ये अब ये मानो किशोरावस्था जो उनका पूर्ण कैशोर संबलित जो माधुरी है, लाल जी की माधुरी है, मैंने अब ये कोई चीज़ कोरी नहीं होती है। कोई चीज़ जो आप एकदम ताज़ी ताज़ी खरीद के ले आते हैं बाज़ार से, चाहे कोई भी, तो उसमें कैसी चमक होती है, उसमें एक नूतन आभा होती है। अब बाद में फिर पुरानी हो जाती है, तो उसमें वो अट्रैक्शन नहीं रहता है, वो नहीं रहता है। तो कोई चीज़ नहीं ऐसी प्रिया जो चीज़ लगता अब ही प्रकट हुई है रासमंडल पे, मैंने इसके पहले मैंने एकदम कोरी कोरी माधुरी है, प्यारे की कोरी कोरी माधुरी है। और जो जो उनकी जो कलाएँ हैं वो कोई पुरानी पुरानी नहीं है, सभी नई नई। ऐसा वर्णन आता है कि नौतन प्रकट करी थे अब ही। सखी जन सोचती हैं कि प्रिया जो ये कला दिखाएंगी, ये कला दिखाएंगी, ये कला दिखाएंगी, ये कला दिखाएंगी, ये नृत्य का भाव दिखाएंगे, प्यारे ये दिखाएंगे। वो प्रिया प्रीतम ने उसको परस ही नहीं किया। नौतन प्रकट करी थे अब ही, नूतन नूतन कलाएं, चरण विन्यास, हंसी मुस्कान, चलन चितवन, सब बोली गान, सब नूतन नूतन, जो कि सखी ने कभी देखा ही नहीं। ये नई नई देख रही है, किसी के नई नई गति उपजावती नागर नागर संग सुधार। मैंने प्रिया प्रीतम की हर एक चीज़ें क्या है, नई है। वृंदावन धाम का हर एक जो सत्व है वह नूतन है, रस वर्धन करने वाला है, रस से परिपूरित है, चमत्कृति में डाल देने वाला है, निहाल कर देने वाला है। और नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधार। तो ये जानते हैं, ये 3 पद है, ये ब्रजमंडल की लीला है। और कल हम लोग थोड़ा रास का प्रसंग स्मरण करेंगे। तो कल पूर्णिमा है, तो कल थोड़ी ठाकुर जी को छत पे ले जाएंगे रात्रि में, और उसके बाद मतलब रास का प्रकरण बंद नहीं करेंगे, कम से कम भाई 15-20 दिन तक चलेगा, 1 महीना तक लगा लो। क्योंकि जानते हैं शरद पूर्णिमा है ना, ये शरद ये जो आश्विन का मास है और कार्तिक का मास, ये दोनों महीना को शरद ऋतु कहते हैं। तो 1 महीना तक तो कम से कम अभी स्मरण करेंगे बढ़िया से। और अब जो स्मरण करेंगे वो निकुंज की रासलीला स्मरण करेंगे, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्यारी।